हरियाणा में ट्रांसफर ड्राइव को लेकर हो रहे आंदोलन को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। अध्यापकों और परिजनों को सरकार की पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी कार्य उनके विरोध में नहीं हो रहा। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और एक नॉन टीचिंग थी, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, सबके साथ बातचीत हुई है और पूरी तरीके से उनको सेटिस्फाई करके हमने भेजा है। और जो ड्राइव हम ट्रांसफ़र के लिए चला रहे हैं उसके बारे में भी कुछ हमने परिवर्तन किए हैं और आने वाले टाइम में उसमें कोई कंप्लेंट, मुझे नहीं लगता है कोई कंप्लेंट उसमें रहेगी। नहीं, देखिए, हंसला की तरफ से कोई नहीं आया। देखिए, हमने अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी कोई यूनियन हमारे पास आई हमने उसके साथ बातचीत नहीं की। मेरा मानना ये है कि बातचीत का जब ऑप्शन खुला है तो बातचीत ही करनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो, जो भी उन्होंने किया, हमने कल भी उनके परसों मेरे पास आए थे, मैंने बातचीत की थी और आज का टाइम दिया था। आज खुलकर बातचीत हुई और जो उनकी शंकाएं थी उनकी सारी शंकाएं हमने उनका निवारण किया। बैठ गया वो तो उन्हें पता होगा, लेकिन हमारे टाइम में जो छात्र संख्या परसेंटेज वाइज भी उनके टाइम से ज़्यादा बढ़ी है। हमारे पास संख्या बढ़ी है, बच्चों की घटी नहीं है। और जो परफॉर्मेंस भी है हमारी वो उनसे ज़्यादा अच्छी है। अब उसको वो कुछ भी कह लें, अब कोई रोक नहीं सकता किसी का। कहने ये कहावत है कि लाठी बढ़ेगी लाठी रोकी जा सका, जबान नहीं रोकी जा सकती किसी की। जबान से कोई कुछ भी बोल सकता है। शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा विभाग में एक भी टीचर नया नहीं लगा। जो हम पहले वो गेस्ट टीचर लगा के गए थे, नहीं लगा के गए थे, गेस्ट टीचर लगा के गए थे। सारा विवाद अब तक चलता रहा, उनको अब नहीं रखा। वो गेस्ट टीचर लगा के गए थे, लेकिन हम जल्दी, देखिए अभी मेरे पास एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन हम जल्दी भर्ती करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में आपको कहीं भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं जहां बच्चे होंगे वहां टीचर ना हो और जहां टीचर हैं वहां बच्चे ना हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कैप्ट का अर्थ यही है कि वहां हमारे पास कम बच्चे। नहीं, कोई पद फ्रीज नहीं किया जा रहा। जितने हैं हमारे पास टीचर जितने उपलब्ध हैं उसके साथ जरा उनसे ये पूछना कि कौन सा नियम है जिसमें दोनों चीजें लागू होंगी, आरटी भी लागू होगी और 134 ए भी लागू होगा। वो जरा बता दें। बड़े विद्वान लोग हैं तो और बहुत सीनियर लोग हैं, उनको बताना चाहिए कैसे हुआ। जब 134 ए समाप्त कर दिया तो उसके बाद कुछ अभिभावक हमारे पास आए कि हमारे बच्चे तो बड़ी क्लास में थे, आरटी आपने लागू कर दिया पहली क्लास से, इसलिए हमारे लिए आप कोई ना कोई व्यवस्था करें। एक संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया कि ठीक है, अगर आपकी इस प्रकार की बात है तो हमने उसमें फीस बढ़ा दी और हमने स्कूलों को यह अवसर दिया कि अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो आप अपना सामने आए, आप आगे आए, अपना ऑप्शन दें। 361 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन दिया कि हम आपके बच्चे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 27,000 पोस्ट उनके पास खाली थी, उन्होंने कहा कि हम 27,000 बच्चे पढ़ा सकते हैं। हमने उन अभिभावकों को उन स्कूलों का वो दे दिया कि आप इस जिले में ये स्कूल खाली है, आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। 1668 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन होया। केवल उन्होंने 1668 नहीं, उसमें एडमिशन लिया। अगर 1668 बच्चों का एडमिशन होने से नहीं लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा, तो फिर तो ये सोचना चाहिए। और इन्होंने गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति था उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप इसकी चिंता करो। हमने चिंता करी। अब ये उसका मसला है कि वो नहीं पढ़ाना चाहता है, वो देखेगा। लेकिन हमने उसको अवसर दे दिया कि अगर तेरे पास पैसे नहीं तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, और हमने उसको मौका दे दिया। तो इसमें सरकार की तारीफ होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। तो 134 क्या कह रही? जिस 134 की बात कांग्रेस कर रही वो क्या कह रही? वो भी तो यही करी, प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए बात करी। अगर उसी में एडमिशन चलते चलते मैंने उसको बंद कराया 134 ए को, और 134 ए को बंद करके मैंने उन्हीं बच्चों को कह दिया कि भाई ठीक है, हमने आरटी लागू कर दिया, उसमें ज्यादा बच्चों को ऑप्शन मिलेगा, पढ़ने का मौका ज्यादा बच्चों को मिलेगा, लेकिन वो पहली क्लास से शुरू है। तो मैं उसी की तो चिंता करी। मैंने उन्हें कहा कि भाई हमारे बच्चों के लिए आप क्या करने लग रहे? मैंने कहा कि ठीक है, हम आपके बच्चों को एडमिशन करा देंगे, फीस हम दे देंगे। बिल्कुल कोरी राजनीति है, बिल्कुल कोरी राजनीति। कोई उसका आधार नहीं, कोई तुक नहीं है उसका। अभी विधानसभा का सेशन चला, हम उस टाइम पे जवाब देने के लिए तैयार थे। उस टाइम पे